राधे राधे दोस्तों। तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं, सॉरी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अचानक मिस्टर परफेक्ट की कॉल आ गई। कह रहे हैं हम लोगों को घूमने चलना है। ये कोई बात हुई? मुझे कुछ टाइम दो, मुझे पैकिंग करनी। क्या बोल रहे हैं कि 1 घंटे में पैकिंग कर लो, हम लोग 4 बजे निकलेंगे। अरे भाई हम लड़की हैं, हम लोगों को पैकिंग करने में समय लगता है। कौन समझाए इनको? ऐसा थोड़ा होता है कि जब मन हुआ बस निकल लिए, ऐसा नहीं होता है। और बताओ 1 घंटे में मैं क्या पैकिंग करूंगी, क्या रखूंगी, क्या करूंगी, मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत गुस्सा लग रही है लेकिन खुशी हो रही है कि मुझे जाने को मिलेगा। इतनी खुशी मुझे आज तक। एक तो हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, ऊपर से हम गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। हमारे पास समय बचा है मात्र आधा घंटा। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है ताकि मैं जब मिस्टर परफेक्ट पे गुस्सा करूं और मेरे मोटे मोटे आंसू निकले तब उनको मेरे चेहरे को देख के दया आ जाए। वो सोचे बेचारी ने इतनी मेहनत करके मेकअप किया है तो इसका मेकअप नहीं धुलते। तो सामने से सॉरी मुझे बोल दीदी वाह दीदी। औरतों का दिमाग, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। एक प्रॉब्लम हो गई है, लाइट नहीं आ रही है और मात्र आधा घंटा बचा है। मेरे पास प्रेस किए हुए कपड़े नहीं है। बाहर जाएंगे घूमने, वहीं ढूंढेंगे कोई प्रेस वाला तो कपड़े प्रेस करवाएंगे। आप देख सकते हैं पीछे लाइट नहीं है और जो मेरे चेहरे पे लाइट लग रही है वो इसकी वजह से लग, तो मैं सुंदर दिख रही हूँ। ये इतनी सुंदर हो गई है। हम रेडी हो गए हैं, मेरा बैग पैक हो गया और आप देख सकते हैं 5:30 बज रहे हैं। ये देखिए पूरे 5:30 बज रहे हैं, मतलब 5 मिनट कम है। और हम लोग अब जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं ये सस्पेंस हम आपका बस अभी थोड़ी देर में दूर करते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में। मिलते हैं 1 सेकंड के बाद। 6:30 बज गए हैं और हम निकल चुके हैं घर से। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है और मैं चाहती हूँ आप लोग हर पल का एंजॉय करें, इसलिए मैं वीडियो को टुकड़ों में अपलोड कर रही हूँ। तो पार्ट 2 के लिए थोड़ा इंतजार करें, बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप लोग इस पार्ट को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। राधे राधे। पार्ट 1 में देखा आपने कि कैसे मिस्टर परफेक्ट ने अचानक प्लान बनाया और अचानक ही सारी तैयारी करनी पड़ी और आखिरकार शाम को हम लोग करीबन 5:30-6 के बीच हरदोई से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। अच्छा, रात के सफर का अपना ही एक अलग मजा होता है। ठंडी ठंडी हवाएं, खूबसूरत नजारे। हालांकि हम होली के बाद निकले थे, हमें लगा था कि सड़क खाली मिलेगी, लेकिन भाई साहब रोड पर इतनी जाम की क्या ही बताऊं। हरदोई क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे चलने के बाद, मतलब शाहजहांपुर बरेली क्रॉस करने के बाद आगे हमें 2 टोल गेट मिलते हैं और दूसरा टोल पार करते ही हम लोगों को इतनी जोरों से भूख लगती है। देखिए यहाँ हम लोग पिछले 2 घंटे से फंसे हुए। आखिरकार जाम से जूझते हुए हम मोगा ढाबा पहुंच ही गए। हमने फौरन अपनी भूख शांत करने के लिए खाना ऑर्डर किया। 1 सेकंड लग जाता। अभी हम रुके हुए हैं रामपुर और मुरादाबाद के बीच में। मोगा ढाबा है, यहाँ पर हम खाना खाएंगे। हम आपको दिखाते हैं। यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं पर इन्होंने काफी अपना बनवा लिया है, काफी चेंज कर दिया है। तो ऑर्डर हमने दे दिया है, बस अभी हमारा खाना आता होगा। हमने खाने में मंगाया था गर्मा गर्म दाल, मिक्स वेज और सबकी फेवरेट पनीर की सब्जी और हाँ साथ में ढेर सारी मक्खन लगी हुई रोटी। खाना खत्म करके हमने ठंडी ठंडी लस्सी ऑर्डर की और रात के सफर में ऐसी लस्सी मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है, सारी थकान गायब हो जाती है। पेट पूजा हो गई थी। ढाबे को बाय बाय बोलकर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी आगे एक लंबा रास्ता बाकी था और तीसरा टोल गेट हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। फाइनली हमने तीसरा टोल भी क्रॉस कर लिया। तभी हमें अचानक एक बोर्ड दिखा जिसपे लिखा था हरिद्वार 172 किलोमीटर है। जी हाँ, आप समझ गए ना कि हमारी मंजिल क्या है। हम हरिद्वार जा रहे हैं। मुझे गाड़ी के अंदर बैठते ही नींद आने लगती है, जैसे बच्चे को बाइक पे बैठाओ और वो सो जाता है। सेम वो कंडीशन है मेरी और मैं तो आराम से सो जाती हूँ। मिस्टर परफेक्ट ही ये सब रिकॉर्ड करते हैं। मेरी ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा श्रेय मिस्टर परफेक्ट को जाता है, तो थैंक यू सो मच मिस्टर परफेक्ट। मैं आपको बताती हूँ, हम लोग मुरादाबाद के अंदर से पहली बार हमारी गाड़ी निकली और मिस्टर परफेक्ट ने मुझे जगाया, कहा देखो कितनी प्यारी लाइटिंग है। वाकई सड़क के दोनों साइड कितनी प्यारी लाइटिंग थी, कितना साफ सुथरा शहर है। सच में मुरादाबाद वालों आपका शहर बहुत ही प्यारा है। मुरादाबाद सिटी से बाहर निकलते ही मैं फिर सो गई। उठी तो मुझे पता चला कि मैं हरिद्वार की सीमा में प्रवेश कर चुकी हूँ। अब हमारा पहला मिशन है एक अच्छा साफ सुथरा और सस्ता रूम मतलब होटल ढूंढना। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कैसा कमरा मिला हरिद्वार की सुबह। तब तक आप लोग इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें। जय गंगे, हर हर महादेव। अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर रूम हम लोग देखेंगे। होटल का नाम क्या है? ये रहा होटल, सिटी तो लिखा है, हाँ सिटी। और इसके बाद में कहाँ जाएंगे?
इसके बाद में हम लोग यहाँ 3 बजे पहुँचे हैं। अच्छा 3:15 हो रहा है और हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं। अब सबसे पहले रूम लेके हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे। वैसे तो रास्ते भर हम सोते हुए आए हैं, पर अब थोड़ा और आराम से सो लें, फिर सुबह उठ के गंगा जी के दर्शन करने जाएंगे और बाकी चीज़ें आपको अभी पहले देखते हैं यहाँ रूम मिलता भी है या नहीं। ये वो रूम है जिसमें हम रुकेंगे और हम आपको दिखाते हैं। ये वॉशरूम है, तो ये बाहर का नज़ारा है, ये हम हैं। प्लीज़ मेरे फेस पे रिएक्ट मत करिएगा क्योंकि हम वैसे भी बहुत सुंदर हैं, हमें पता है आप लोग यही टाइम हो रहा है, बज रहे हैं ये देखिए 3:33 और हम बहुत बुरी तरीके से थके हैं। हम बस सोएंगे अभी थोड़ी देर सो लें, फिर उसके बाद में यहाँ पता करेंगे कपड़े प्रेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अभी वो लड़का पानी लेके आएगा तो फिर उससे पूछेंगे। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं। आपको पता है हमारा रूम नंबर क्या है? ये देखिए हमारा रूम नंबर है 402, बस 420 नहीं है। अगर 420 होता तो क्या हम किस मुंह से आपको अपना रूम नंबर बताते। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे, दिखाओ फोन दिखाओ यार। ये देखिए 8 बज रहे हैं सुबह के। हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, इसी के साथ हम आपको लेके चलते हैं बाहर की ओर। तो गुड मॉर्निंग हरिद्वार। ये तो खुला है पहले से। बंदर यहाँ भी बहुत है। मिस्टर परफेक्ट अभी सो रहे हैं यार। ये लॉक हो गया, खुल गया दरवाजा, तो हम जा रहे हमने दरवाजा ही पहले बोल ले। हम जा रहे हैं, देखते हैं प्रेस के लिए कपड़े प्रेस करवाने, प्रेस हो पाते हैं या नहीं। हम आपको दिखाते हैं। देखिए लाइन से रूम बने हुए हैं, ये रास्ता है, लिफ्ट भी है। यहाँ से छत की रास्ता होगी। हम अकेले, हम पैदल इसे चलते हैं। हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे, फंस गए तो हमको कौन बचाएगा आके। मिस्टर परफेक्ट तो सो रहा है, क्या पूछेंगे चल के, कहेंगे भैया कपड़े प्रेस करवाने हैं, मेरे कपड़े ब्रश हो जाएंगे, ठीक है ना, ये तो पूछा जाएगा। जड़ तो नहीं लगा है, मुँह भी नहीं धोया हमने, ऐसे ही चले आए। कोई बात नहीं, चलते हैं नीचे। 3rd फ्लोर पे था हमारा रूम और यहाँ ठंडी है, हवा चल रही है। दिखाते हैं आपको आगे का। आपसे पूछा था प्रेस के लिए हो जाए पीछे गली में, तो मतलब हमको जाना पड़ेगा। कपड़े देते हैं, आप नहीं करवाएंगे? हाँ ठीक है, वही चीज़ कह रहे हैं, कपड़े हम दे रहे हैं। कैसे हमारे तो भैया को भी हम कपड़े दे देंगे, मेरे कपड़े प्रेस हो जाएंगे। ये तो 3 से अभी और ऊपर जाना। रूम नंबर कौन सा? 402 रूम नंबर याद है, लेकिन लिफ्ट में भैया अगर हम फंस जाते तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखो भैया कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, चाबी खुल जाती है, वो चाबी लगती है इसमें नीचे। कोई बात नहीं। भैया को सूट दे दिया है, दुपट्टा नहीं दिया है, सिर्फ कुर्ता और पैंट प्रेस करवाई, 50 रुपये लिए। घर पे लाइट आ रही होती, करके आते तो फ्री में होता। सूट प्रेस हो गया है हमारा। अब हम फटाक से नहा के तैयार हो जाते, रेडी हो जाते हैं। चलो ऐसे नहाई कराए हैं। अच्छा। अब हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं, थोड़ा ये अपना खोपड़ा सुधार लेते हैं। समझ गया। मिलते हैं 1 सेकंड के बाद। और ये देखो पत्ता रखा ही नहीं हमने। तो फाइनली दोस्तों हम रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं गंगा माता के दर्शन करने, मतलब गंगा घाट पे। और रूम का प्राइस क्या था हम पूछ के स्क्रीन पर लिख देंगे। मतलब शायद 1200 या 1100, कुछ 800 के बीच में ही होगा, 1000 के आसपास ही है, मुझे क्लियर नहीं पता। तो मैं जो भी रूम का प्राइस है मैं आपको बता दूंगी। सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी थी। और क्या बताना था, वो जो आपको दिख रही है ये जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, गाड़ी भी आएगी हमारी। फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे यहाँ पर। मिस्टर परफेक्ट को स्नान करना है, मतलब नहाना है, स्नान करना है, वाह, मतलब नहाना है। और हम नहा धो के रेडी हो गए हैं। हम गंगा स्नान ऐसे जल छिड़क के करेंगे। बाकी चलिए आगे दिखाते हैं आपको। चलो
होटल चेकआउट करके निकल आए हैं और आपको बता दें कि सुबह के 10 बज रहे हैं और हरिद्वार की पूरी मार्केट खिलखिला उठी है। चलिए दोस्तों, आप और हम साथ में मिलकर हरिद्वार की इन खूबसूरत गलियों की सैर करते हैं। देखिए कितनी रौनक है। मैं आप लोगों को हर छोटी बड़ी चीज दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए वीडियो को टुकड़ों में ला रही हूँ ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। वैसे तो हम ये सारी चीजें कट करके 1 सेकंड में आपको गंगा घाट लेके चलते हैं और छोटी छोटी झलक दिखा के वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन ये वीडियो व्यूज के लिए, लाइक के लिए, कमेंट के लिए नहीं मैं बना रही हूँ। मैं अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए बना रही हूँ। वो मेरा अपना पर्सनल स्वार्थ ये है कि ये मेरी छोटी छोटी मेमोरी है, मतलब यादें हैं। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने वीडियोस, अपने रील्स के माध्यम से मैं खुद को देखूंगी और खुश होंगी, अगर मैं तब तक जिंदा रही तो। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं 100 साल तक जीने वाली हूँ, हो सकता है मैं 200 साल भी जीऊँ, लेकिन कभी कभी निगेटिव भी सोच लेना चाहिए कि अगर मैं 80 साल में ही टपक गई तो तब तक मैं ये वीडियो देखूंगी और एंजॉय करूंगी कि ये मेरी वो पल थे जो मैंने जिए। और हाँ, अगर मुझे कोई ये कहे कि 80 साल तक या 200 साल तक जी के तुम करोगी क्या, तो मेरी जिंदगी है, मैं 300 साल जीऊं या 500 साल जीऊं, जब तक मुझे सांसें मिली हैं मैं जीऊंगी और आप लोगों पर ऐसे इमोशनल अत्याचार और तांडव करती रहूंगी। वाह दीदी, वाह दीदी। वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम गंगा घाट तक नहीं पहुंचे हैं, पुल तक पहुंचे हैं। अच्छा ठीक है। और अगले वीडियो में हम आपको गंगा घाट की झलक दिखाएंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं। वीडियो पार्ट कौन सा है, सर 6 है या 7 है, मैं तो पार्ट भी भूल गई कौन सा है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। फाइनली हम पहुंच गए हैं हर की पौड़ी और आप देख सकते हैं माँ गंगा की धार कितनी तेज है। हम लोग होली के तुरंत बाद गए थे, इसलिए भीड़ काफी कम थी। नवरात्रि में मतलब आजकल यहाँ पर पैर रखने की भी जगह आपको नहीं मिलेगी। कुल मिला के हमको दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत सुकून मिला। हम थोड़ी देर बैठे और कौवा स्नान भी हमने किया। फिर वहाँ से गंगा जल लेके हम वापस अपनी गाड़ी के पास में आए, जहाँ हमने गाड़ी के अंदर गंगा जल रखने आए थे। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट में हींग खरीदेंगे जाके और वहीं भी कुछ चाय पियेंगे जाके, मतलब कुछ चाय नाश्ता करेंगे। मेरे पीछे देखिए ऐसे चालान कट जाता है। जो लोग अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करते हैं उनका चालान कटता है। दोस्तों देखो कितना खतरों से खेलते हैं। आप लोगों के लिए ऐसी जगह पे रिकॉर्ड करते हैं पुलिस वाले, अगर हमको भी उठा के बंद कर देते रिकॉर्डिंग करने के उसमें तो। इसीलिए मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इस खूबसूरत से पुल को क्रॉस करके अब हम जाएंगे मार्केट। सबसे पहले कुछ खाएंगे क्योंकि भूख बहुत जोर से लगी हुई है। उसके बाद में हम करेंगे शॉपिंग। फाइनली हम पहुँच गए। अभी हम यहाँ आए चाय पीने, चाय और पराठे ऑर्डर किए हैं। अब आके हम आपको बताते हैं ये दुकान कहाँ है। जब मार्केट के अंदर आ जाएंगे। देखिए हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार हो रहे हैं, सच में बहुत टेस्टी थे। उसके बाद हम लोगों ने छोले भटूरे ट्राई किए, वो भी लाजवाब थे। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। पेट पूजा के बाद में अब बारी थी शॉपिंग करने की। लेना तो कुछ नहीं था लेकिन शॉपिंग तो करनी थी। और ये वाला जो शरारती पना है ना, पता नहीं मैं क्यों करती हूँ, मुझे नहीं पता। बस दुकान वाले भैया लड़की समझकर माफ कर देते हैं। मुझे मेरे लिए कुछ दिख गया। ये कड़े अच्छे लग रहे हैं, रोज गोल्ड कलर के व्हाइट कलर के साथ मिक्स है। हर किसी चूड़ी पे मेरे साड़ी पे चल जाएंगे, तो कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। अब बारी है माता के दर्शन की। हमने अपनी गाड़ी को सीधा कर दिया और हम निकल पड़े हैं माँ चंडी देवी के दर्शन की तरफ। इस खूबसूरत से पुल से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए वो सामने बादलों को छूती हुई जो पहाड़ी दिख रही है, वहीं विराजी है माँ चंडी देवी। उस पहाड़ी पे जाने का रास्ता और नजारा देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम मंदिर कैसे गए, हमने वहाँ क्या क्या देखा और माँ चंडी के साथ में किन माताओं के दर्शन किए, ये सारी जानकारी और वो अद्भुत पल आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। विश्वास मानिए अगला पार्ट बहुत ही खास होने वाला है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगला पार्ट जो आए वो आप मिस ना करें। मंदिर के मुख्य द्वार से मैंने एंट्री कर ली है। यहाँ पर चेकिंग हुई थी, मतलब सिक्योरिटी जांच हुई थी। वो उस जांच में मैं खरी निकली। आई एम नॉट आतंकवादी और मुझे अंदर आने की परमिशन मिल गई है। अब देखते हैं माता रानी कितनी देर वेटिंग एरिया में हमें वेट करवाती हैं, क्योंकि हमको चाहिए टिकट, और टिकट कितनी देर में मिलेगा ये आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। तब
राधे राधे दोस्तों, हरिद्वार की हमारी इस यात्रा का वैसे तो ये पार्ट 7 है, लेकिन हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, चंडी माता दर्शन। तो ये उसका पार्ट 1 है। आगे के पार्ट्स भी जल्दी आएंगे, तो बने रहिएगा। मंदिर में एंट्री करते ही सबसे पहले सिक्योरिटी जांच हुई, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया यहाँ। और जैसा कि मैंने आपको पार्ट 5 में बताया था कि होली की वजह से हरिद्वार में भीड़ थोड़ी कम है, क्योंकि होली के जस्ट बाद हम आए थे। उसका फायदा मुझे यहाँ भी देखने को मिला। तो हमने ये ले लिया है टिकट, एक पर्सन का 240 रुपए। टिकट वाले दादाजी, जिसके पास टिकट है उड़न खटोले का इधर से ये परवेज द्वार है। आप लोग यहाँ से साइड हो जाइए, उधर बैठ जाइए। जब तक टिकट आता है उधर बैठ दो, सामने चल लीजिए। जिसका टिकट हो चुका है सामने प्रवेश करें और माता के मुख के लिए खुद ताजा पेड़ा प्रसाद लेकर न चलिए, जिसका पास टिकट आया जी। ऊपर मंदिर प्रांगण में पेड़े का प्रसाद रह जाता है। 2 3 एक पेड़ा ले जाओ, सब मिल के भोग लगा देना। 100 रुपए का ही ऊपर। यहाँ पर विशेष तरह से तैयार किया जाता है माता के भोग के लिए शुद्ध ताजा पेड़ा प्रसाद पेड़ा काउंटर से प्राप्त करने। यहाँ पर दीदी मुझे प्रसाद में पेड़ा था देने लगी और कहने लगी कि मैडम ऊपर प्रसाद नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलता है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी, पहली बार गई थी, तो मुझे लगा शायद सच कह रही होंगी। पर सच तो ये है कि माँ के भवन के गेट के पास तक आपको जगह जगह प्रसाद मिलेगा। तो दोस्तों, जहाँ आपको सहूलियत लगे, सही दाम लगे, वहीं प्रसाद लें। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, पर आप सावधान रहिएगा। मैंने दाम वाली बात इसलिए की, पैसों वाली बात की। कहीं कभी कभी ऐसा होता है मंदिर के बाहर कई लोग हम लोगों को झूठ बोल के गलत चीजें देते हैं। तो पहले देखिए कि जिस चीज को हम ले रहे हैं, क्या वो उसके जो पैसे हैं हम जो उसे दे रहे हैं, क्या वो चीज उन पैसों के हिसाब से सही है। बस मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी। वापस अपने वीडियो पे आते हैं। तो भीड़ कम होने के कारण हमें आसानी से टिकट मिल गया, मतलब 5 से 10 मिनट में मिल गया था। आप सोच रहे होंगे टिकट लेने कौन गया, हम तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो टिकट लेने हमारे मिस्टर परफेक्ट गए थे और वही वीडियो मेरा रिकॉर्ड भी कर रहे थे। यहाँ पे वो पंखा क्यों दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, शायद वो बताना चाह रहे हो कि हाँ, हम लोग जब गए थे तो हल्की गर्मी थी, ज्यादा गर्मी नहीं थी पर हल्की थी। और ज्यों-ज्यों माता के भवन के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे मौसम भी एकदम चेंज हो रहा था, एकदम अलग सुकून मिल रहा था। अगले पार्ट में आप देखिएगा जरूर। और देखिए, यहाँ भी 5 से 10 मिनट बाद हम लोगों को उड़न खटोला मिल गया था और हम लोग उड़न खटोला पे बैठ गए थे। माँ के दर्शन के लिए हम पहाड़ों की ऊंचाई की ओर बढ़ रहे। आगे की रोमांचक यात्रा और माता के दर्शन के लिए अगला पार्ट जरूर देखिएगा। तो हम माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं और हम इसमें बैठ चुके हैं। इसको क्या कहते हैं आप कमेंट में बताइएगा। वैसे हम इसको उड़न खटोला कहते हैं, आप लोग इसे क्या बोलते हैं। और हम चंडी देवी माता के दर्शन करने जा रहे हैं। बेल बज गई। हम चंडी देवी माता के दर्शन करने जा रहे हैं, तो सभी लोग प्रेम से बोलो जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, चंडी माता दर्शन पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हम उड़न खटोला यानी रोपवे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। सच बताऊं, चारों तरफ पहाड़ देखकर जितना अच्छा लग रहा था उतना डर भी लग रहा था। आखिर है तो ये एक लोहे की तारों का खेल, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी लगी, नीचे एक लोहे का जाल बना हुआ था। अगर गलती से मोबाइल या बच्चे का कोई सामान गिर जाए तो वो जाल उसे संभाल ले। सेफ्टी का ये इंतजाम देखकर दिल को सुकून मिला। देखिए, ये है हमारी माँ चंडी देवी का भव्य भवन। अभी मैं मंदिर पहुंची भी नहीं, बाहर से ही माता के भवन के दर्शन हुए। सच कहूँ दोस्तों, एक अजीब सा सुकून और शांति महसूस हो रही थी। उस वक्त जो मैं फील कर रही थी उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इतनी ऊंचाई से नीचे देखने के बाद भी अब डर नहीं लग रहा था। वो डर जैसे कहीं गायब ही हो गया था। शायद माँ के पास होने का एहसास ऐसा ही होता है। बाहर से नजारा इतना अलौकिक था, सोचो अंदर से दरबार कितना दिव्य होगा। उतरते ही हमारा सामना हुआ यहाँ के असली निवासी यानी बंदरों से। यहाँ बंदर बहुत है, मतलब बहुत ही हैं। वो हाथ से सामान छीनने में माहिर हैं। कई लोगों का प्रसाद तो मेरी आंखों के सामने से छीन कर ले गए। रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि डर लग रहा था कहीं मोबाइल न ले जाएं। यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर 2 रास्ता जाते हैं। दाहिनी तरफ माँ अंजना का मंदिर है और दूसरी तरफ उसके मतलब अपोजिट बाईं ओर माँ चंडी देवी का मंदिर है। हमने तय किया है हम सबसे पहले माँ चंडी देवी के दर्शन करेंगे, तो चलिए माँ के दरबार की ओर। भवन पहुँचते ही हमने सबसे पहले जूता चप्पल उतार कर स्टैंड पर रखे। यहाँ सबसे अच्छी बात यहाँ की कि ये सेवा फ्री थी, उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया। सिर्फ प्रसाद के लिए बोला, पैसे नहीं मांगे। क्योंकि हम पहले से प्रसाद लेके आए थे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं किया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि नहीं आपको मेरे पास से प्रसाद लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं था उनका। उसके बाद में फिर हमने आगे जाके नल लगा हुआ था, वहाँ पे हाथ पैर धोए, जल छिड़का और भवन के अंदर प्रवेश किया। भीड़ कम होने की वजह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी से दर्शन हुए। हम बहुत लकी थे कि बंदरों ने हमारा
प्रसाद नहीं छीना, वो सिर्फ मिठाई के शौकीन है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अभी आगे आप इसी वीडियो में देखेंगे माँ चंडी देवी के दर्शन के साथ हमें माँ अन्नपूर्णा जी के, बालाजी के और भी अन्य भगवानों के दर्शन किए। बहुत ही सुकून मिला। आप इस वक्त जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, 1 सेकंड का समय निकाल कर बस बोलिए जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। माँ चंडी देवी के दर्शन तो हो गए हैं, पर माँ अंजना और माँ संतोषी उनके भव्य दर्शन अभी बाकी हैं। वो सब दिखाऊंगी आपको अगले पार्ट में, तो बने रहिएगा। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, चंडी माता दर्शन पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। माँ चंडी देवी के अद्भुत दर्शन करने के बाद में हमने प्रसाद लिया हाथ में बांध लो चाहे गले में बांध लो चाहे। और अब हम माँ के मुख्य भवन से बाहर की ओर निकल रहे हैं। मन बहुत ही शांत और खुशी महसूस हो रही है। चंडी देवी माता के मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर माँ अंजना देवी का मंदिर है। उनके मंदिर तक की जाने का जो सफर है थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि चढ़ाई जो है थोड़ी खड़ी है, लेकिन माता की कृपा और मन में श्रद्धा हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। माता का जयकारा लगाते हुए हम भवन की ओर चल दिए और डर भी लग रहा था, जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा बंदरों का डर लग रहा था, लेकिन माता की कृपा से हम उनके भवन में पहुंच गए और बहुत ही दिव्य दर्शन हुए मां अंजना के। इतने करीब से मैंने उनको, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए वहाँ। माता अंजना, जिन्हें माँ अंजनी भी कहा जाता है, ये पवन पुत्र श्री बजरंग बली जी की माता है। जिन्हें नहीं पता बस उनके लिए जानकारी थी। दर्शन करने के बाद हम वापस अपने उड़न खटोला स्टेशन पर पहुंचे। थोड़ी सुरक्षा जांच हुई और 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद हमारा उड़न खटोला आ गया। दर्शन करके जब हम उड़न खटोला से नीचे आ रहे थे, मुझे खुद में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जो अंकिमा अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में दर्शन करने जा रही थी, ये वो अंकिमा नहीं है। दोनों अंकिमा में जमीन आसमान का फर्क महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की सभी टेंशन, थकान माता रानी के आंचल में कहीं खो गई हो। शायद मैं शब्दों में कभी बयां नहीं कर सकती उस एहसास को जो मैंने महसूस किया था। माताओं के दर्शन का ये पार्ट यहीं पर पूरा हुआ और उसी के साथ समय है अब हरिद्वार को भी अलविदा कहने का। मंदिर के बाहर निकले, गाड़ी आते ही हम बैठ गए और वही पुरानी आदत, गाड़ी चलते ही मुझे नींद लगी। और सच में मन शांत होता है तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें मेरे लिए हैं। अकेले हम इतना खाते हैं। चल झूठा। जिंदगी का मजा ले रहे हैं, वो सफर का मजा। सुहाना सफर। और सजा में केवल बिटिया है पीछे, जैसे जो है के साथ बांध दिए गए ऊपर बांधना खड़ी है नहीं किसका है उनका वीडियो बनना है। हरिद्वार से हरदोई की वापसी के लिए इस बार हम लोगों ने नैनीताल वाला हाईवे चुना है, जो कि बहुत अच्छा था। रास्ते में हमने एक ढाबे पे चाय पी है, उसके बाद में सीधे हमारी गाड़ी शाहजहांपुर के इस ढाबे पे रुकी है आके। हांडी पनीर, दाल, रोटी, सलाद, 607। कि उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स उल्टे पुल्टे हो गए। पूजा हो गई। उम्मीद करते हैं घर बैठे आपको माँ गंगा के, माँ चंडी देवी के, माँ अंजना देवी के दिव्य दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ होगा। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।